मैं समय हूँ। इस दुनिया के अस्तित्व से मेरा काल चक्र चलता आया है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ इंसान और कीटाणुओं के बीच के जंग की। सदियों पहले कीटाणुओं का इंसान से पहले जन्म हो चुका था। वो बहुत ताकतवर थे। इंसान ये कीटाणु से कमज़ोर था। कभी भी ये कीटाणु इंसानों पर हमला कर देते थे और इंसान इनके सामने लाचार था। अपनी नज़र के सामने अपने सगे संबंधी, अपने दोस्तों को मरते हुए सिर्फ देखता ही रह जाता था और एक गहरी सांस लेके चुप हो जाता था। सदियों तक इन्होंने इंसानों पर राज किया। फिर एक दिन चमत्कार हुआ, आविष्कार हुआ इनके सामने लड़ने के हथियार का, मतलब कि एंटीबायोटिक का, जो आज भी पेनिसिलिन के नाम से जानी जाती है। देखते ही देखते इंसानों ने इन कीटाणु को हराना शुरू किया। लोगों में एक आश जगी, जिंदा रहने की, लड़ने की। इंसानों ने बेधड़क इन हथियारों का उपयोग शुरू किया, लेकिन एक सबसे बड़ी गलती कर दी। इन्होंने ये हथियारों के उपयोग का अतिरेक कर दिया। इस तरफ कीटाणु भी बड़े तेज थे। इन्होंने ये हथियारों का अभ्यास अपने खुद की एक प्रयोगशाला में शुरू कर दिया। अभ्यास करने के लिए इनके पास हथियार पर्याप्त थे, क्योंकि इंसान हर छोटी चीज़ के लिए इनका उपयोग कर रहा था। आखिरकार जिसका डर था वही हुआ। कीटाणुओं ने जल्द ही ये हथियारों को नाकाम करने का तरीका खोज निकाला। फिर शुरू हुई एक जंग, बहुत बड़ी जंग। लेकिन इंसान भी कम नहीं था। इन्होंने और हथियार बनाना शुरू किया जो कि कीटाणु के तरीकों को नाकाम कर सके। एक तरफ इंसान नए नए हथियारों यानी कि दवाइयों की खोज कर रहा था और दूसरी तरफ कीटाणु उसके सामने टिकने का और अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए नई दवाइयों या हथियारों को नाकाम करने के तरीके खोजते रहे। फिर शुरू हुई एक लंबी खोज। बहुत सारे हथियारों और दवाइयों की खोज शुरू हुई और एक के बाद एक दवाइयों को नाकाम करने के तरीकों का एक सिलसिला शुरू हुआ। नए तरीके बहुत ही अजीबोगरीब थे, चाहे वो बात बैक्टीरियल सेल वॉल की हो, पोरिन्स की या तो डीएनए की। एक के बाद एक दवाइयाँ आती गई और कीटाणु अपना स्वरूप, अपना स्ट्रक्चर, अपना बिहेवियर, अपनी सहन शक्ति और अपनी खोज बदलते गए। इनके लिए ये आसान था, क्योंकि उन्होंने इंसानों की एक बहुत बड़ी कमज़ोरी पकड़ ली थी कि इंसान हर छोटे बड़े कीटाणु मारने के लिए भी बड़ी से बड़ी दवाइयाँ यानी कि हथियार का इस्तेमाल कर रहे थे, मानो चींटी मारने के लिए भी तलवार। इस तरह इंसान अपने सब नए हथियार का खजाना बहुत जल्द खाली कर रहा था। आज भी वही जंग चल रही है। ना ही इंसान बदला है, ना ही कीटाणु। सिर्फ एक चीज़ बदली है, नए हथियार कम आ रहे हैं, कम समय तक टिक पा रहे हैं और कीटाणु नए नए बनते जा रहे हैं। अगर इंसान ने अपने हथियारों का सही उपयोग नहीं किया तो जल्द ही ये जंग खत्म हो जाएगी और उसमें इंसान की हार निश्चित है। इसके लिए इंसान के पास अब एक ही उपाय बचा है, एंटी माइक्रोबियल स्टीवर्डशिप। मतलब
सही ढंग से, सही मात्रा में, सही समय पर, सही समय तक और सही हथियार का उपयोग करे। अगर ऐसा नहीं किया तो ये महाभारत कुछ अलग ही कहानी होगी, और ये कहानी सुनने के लिए कौन बचेगा वो भी निश्चित नहीं होगा। तो आइए कुछ सुनते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ सोचते हैं इन हथियारों के बारे में, इन कीटाणुओं के बारे में, और कुछ समझते हैं कि बहुत बुरे और शक्तिशाली मतलब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए अपने छोटे शस्त्रागार मतलब कि लिमिटेड एंटीबायोटिक में से कौन से हथियार का चयन करे, कब करे, कैसे करे और कितना करे। मेरा शहर, ये मेरी डगर, सर पे ये आकाश मेरा है घर। हाँ मैं ही गलत, हाँ मैं ही सही, मैं ही फैसला हूँ, मैं ही खाता बही। ऐसा है कौन यहाँ मुझसे जो जीत सके है कोई, जो तो वो मैं हूँ। मुझसे बड़ा कोई है इस जहां में, अगर वो कोई भी कल का मैं हूँ। मुझों पे धार रहे, हाथ में कुल्हाड़ रहे, युद्ध की पुकार रहे, करता ना समझौता। ए बेटा ये मेरा अड्डा, ए बेटा ये मेरा अड्डा, ए बेटा ये मेरा अड्डा। हम है एमडीआर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। बाहर से हम आपको बहुत कमजोर दिखते हैं हमारी सेल वॉल पतली होने से, लेकिन इनर और आउटर मेम्ब्रेन है मजबूत। फॉस्फोलिपिड, लाइपोपॉलीसेकेराइड और प्रोटीन के होने से। हमारे पास एंडोटॉक्सिन नाम की फैक्ट्री है, जिससे हम इंसानों के ऑर्गन को डैमेज ही नहीं बल्कि हमारे खिलाफ यूज़ होने वाली एंटीबायोटिक को भी हम नाकाम कर देते हैं। हमारे पास पुलिस नाम के गेटकीपर भी रहते हैं, जो कि हमारे दुश्मनों को अंदर आने से रोकते हैं। और अगर दुश्मन अंदर आ भी गए तो रीफ्लक्स पंप की मदद से उसको लात मार के बाहर भी कर सकते हैं। कुछ नहीं होगा, ये अंदर से कोई बाहर ना जा सके। जिसमें हम एंटीबायोटिक का डाइसेक्शन करते हैं और उनके काम करने के तौर तरीकों को समझते हैं और उनके खिलाफ लड़ने के लिए नए नए हथियार बनाए हैं। हमने काफी सारे नई मिसाइलें बनाई है, जैसे कि स्मार्ट बॉय, हम इंसान की गलतियों का बहुत फायदा उठाते हैं, जैसे सेल्फ यूज, मिस यूज
ओवरयूज और अंडरडोज ऑफ एंटीबायोटिक्स। ऐसा करके ये इंसान अपने इन हथियारों की स्टडी हमारे पास भेजते हैं। कभी कभी हमारे प्रेजेंस ना होने पर भी ये इन हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे वायरल इन्फेक्शन। चले जाए बातें, जितना आवाज करना करना। इन लड़ाई में हमारे कुछ कमजोर साथी मरे जाते हैं। हमारे छोटे से छोटे कमजोर साथी के सामने ये अपना बड़ा से बड़ा हथियार यूज करते हैं, लेकिन इस बलिदान से हमें और फायदा होता है, हम और ताकतवर और रेजिस्टेंस हो जाते हैं। इसलिए हमें MDR मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस का अवार्ड भी मिला हुआ है। MDR MDR MDR। अरे ओ कालिया, तेरे आदमी इधर है। एक भी नहीं सरकार। और गेट इट, कौन सा इनाम? इंसान के बच्चों, मैं हूं गब्बर सिंह उर्फ इकोलाई। यहां से 50-50 हजार कोस दूर, चाहे पृथ्वी हो या दूसरा ग्रह हो, जब भी कोई बुढ़ा बुढ़ी रात को सोते नहीं तो उसके बच्चे बोलते हैं, पापा दादा सो जाओ, सुसु कर लो, नहीं तो इकोलाई घुस जाएगा। इंसान खा सकता हूं। पहले मैं बहुत वीक था, छोटी एंटीबायोटिक मुझे मार के चली जाती थी, लेकिन अब मैं बहुत शक्तिशाली हूं। बड़ी से बड़ी एंटीबायोटिक भी मुझे मारने से डरती है। मोना डार्लिंग, ये सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है, उर्फ अजीज सूडोमोनास। वैसे तो मैं शरीर के कोई भी कोने में बड़े आसानी से फैल जाता हूँ, लेकिन मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन है लंग्स और क्रॉनिक वुंड्स। लोग मुझे आसानी से पहचान जाते हैं मेरे ग्रीन कलर की वजह से। जिसकी इम्यूनिटी कम होती है उसमें मैं बहुत तेजी से फैल जाता हूँ, और अगर अपनी जिद पे अड़ गया तो इतने आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। उसके लिए कभी कभी मुझे दो एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ती है। मोना, मैं पकड़ लेता हूँ बॉडी का कोई भी कोना। मैं हूँ शाकाल, यानी कि एसिनेटोबैक्टर। हमें इंसानों से बहुत प्यार है। हम हर जगह मौजूद रहते हैं, आईसीयू में जैसे वेंटिलेटर पे, इन्फ्यूजन पंप पे, मॉनिटर पे, और तो और हम एप्रन, टाई और इंसानों के पेंट में भी मौजूद रहते हैं। हम में इतनी शक्ति है कि हम हर कोई HAI कर सकते हैं, जैसे कि वैप, CRBSI,
यूटीआई और एसएसआई हम इतने ज़ोर से चिपक जाते हैं कि बायोफिल्म बना के 7-7 जन्मों तक साथ नहीं छोड़ते। आपने वो गाना तो सुना ही होगा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, है तुम्हारा हमारा। ए ए ए ए ए। मोगेम्बो खुश हुआ। मोगेम्बो खुश हुआ। हे मोगेम्बो, हे मोगेम्बो। मैं मोगेम्बो यानी क्लेप्सिला निमोनी, मेरे नाम से सब लोग थर 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 कांपते हैं। इंसान की जान लेना मेरे बाएं हाथ का खेल है। इसी समय में दुनिया में सबसे ज्यादा तबाही मचा सकता हूं, चाहे मिस्टर इंडिया है या मिस्टर वर्ल्ड। मेरे पास इतनी सारी मिसाइलें हैं यानी कि रेजिस्टेंसेस कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हा 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 हा। मैं एंटीबायोटिक तक पहुंचूं ये हो नहीं सकता, और एंटीबायोटिक मुझ तक पहुंचे ये मैं होने नहीं दूंगा। हा 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 हा। मोगेम्बो खुश हुआ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ छोटा भीम यानी BLBLI, मतलब बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक एंड बीटा लैक्टम इनहिबिटर्स। वैसे तो मैं छोटा सा जन्ना सा मुन्ना सा बच्चा हूँ, पर बहुत बड़े बड़े काम करता हूँ। इनको मारने के लिए मेरे पास बहुत सारे हथियार और तौर तरीके हैं। ये छोटे इसको मारने के लिए मेरे पास छोटी एंटीबायोटिक और ये बड़े बैक्टीरिया के लिए बड़ी एंटीबायोटिक है। पर पता है दोस्तों, कभी कभी ये बहुत शाने बनते हैं। जब भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक इनको मारने जाती है तो ये एक प्रकार का जहर बना देते हैं जिसे कहते हैं बीटा लैक्टामेसेस। पर डरने की जरूरत नहीं है, हम भी किसी से कम नहीं। मैं भी एक केमिकल बनाता हूं जिसे कहते हैं बीटा लैक्टामेस इनहिबिटर। मतलब कौन कौन से? सल्बैक्टम, क्लेवुलिनेट, टेजोबैक्टम और तो और मैंने अपनी फैक्ट्री में एक सीक्रेट नए केमिकल्स बनाए हैं। जैसे जैसे सीक्रेट वेबरबैक्टम, रैलीबैक्टम, जिसको मैं सेफेलोस्पोरिन, कार्बापेनम और पेनिसिलिन के साथ जोड़ देता हूं और इनकी धज्जियां उड़ा देता हूं। इसलिए डरने की जरूरत है नहीं, क्योंकि साथ है छोटा भीम। तो बोलो छोटा भीम, छोटा भीम, छोटा भीम, छोटा भीम। मैं हूँ शक्तिमान कार्बापेनम, मैं हूँ एंटीबायोटिक का डॉन। मेरे बिना कोई रह नहीं सकता, मैं सबका हूँ चहीता। मेरे जैसा मल्टी टैलेंट
मेरा इतना ज्यादा इस्तेमाल करते रहते हैं, कभी बुखार, सिर्फ बुखार के लिए मेरा इस्तेमाल करते रहते हैं। मैं थोड़ा फैमिली इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। मेरे कितने बच्चे हैं? कौन कौन है? 4 बच्चे हैं। कौन कौन? मेरा बेटा, इमी बेटा, अल्टर बेटा और डॉरी बेटा। आपका पैसा में है। इसमें से अल्ट्रा पैनल सबसे छोटा है, लेकिन काफी शक्तिमान है। इसके पास इतना पावर है कि दिन में एक ही बार यूज करो, न्यू एंटीबायोटिक का खात्मा बुला देता है। बदकिस्मती से उसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। बेचारा 60 बेकार की तरह होने में लगा है। और उसके बाद आता है मेरोपेनम, सबका चहीता। जो देखो मेरोपेनम यूज करते रहते हैं, करते ही रहते हैं। जैसे अपने घर में काम वाली बाइक के पास हम सब काम करवाते हैं, झाड़ू पोछा, खाना काफी बार तो उसकी जरूरत ही नहीं रहती, फिर भी यूज करते हैं। अरे वो सबका इतना फेवरेट है कि उसकी शादी करा दी है। बताओ किससे? किकोपेनिन से। मेरोपेनम, किकोपेनिन सब साथ में हस्बैंड वाइफ की तरह इस्तेमाल करते रहते हैं। और फिर इमीपेनम है, सबसे बड़ा है, सबसे शक्तिशाली भी है, मेरोपेनम जितना ही, लेकिन उसका और डोरीपेनम का कोई इस्तेमाल नहीं करता। अभी इतना ज्यादा इस्तेमाल करने से मेरे को समय से पहले बुढ़ापा आ गया। मेरे इन राक्षसों के सामने लड़ने के लिए ताकत कम हो गई। उसके लिए मुझे पॉलीमिक्सिन का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन अगर ठीक से इस्तेमाल किया तो आज भी मैं शक्तिमान। सिर से लेकर पांव तक कहीं भी एमडीआर हो उसका खात्मा करता हूं। एमडीआर का खात्मा ही मेरा शासन। सब चीज के युद्ध में सैकड़ों बैक्टीरिया को मारने पर बहुत सारे एंटीबायोटिक, लेकिन कल्चर स्पेसिफिक एमडीआर को मारने वाला सिर्फ मैं, यानी पॉलीमिक्सिन एक ही हूं मैं। वैसे तो मैं बहुत पुराना योद्धा हूं, 1950-1960 से। तब लोगों ने मुझे इग्नोर किया, बोलते न्यूरोटॉक्सिसिटी करता, न्यूरोटॉक्सिसिटी करता। क्या होता है? अमाइनो ग्लाइकोसाइड। एक बार मुझे क्या आया, लोग मुझे भूल गए। और आज अमाइनो ग्लाइकोसाइड भी इसके सामने कुछ नहीं कर पा रहा। तब जाके मेरी याद आई पॉलीमिक्सिन। यार मैं तो एक योद्धा था, योद्धा हूँ, योद्धा रहूंगा। थैंक यू। वैसे सेप्सिस के ये युद्ध में
समय हर एक एंटीबायोटिक को शूरवीर बनने का मौका जरूर देती है, लेकिन वो क्षण यही है जब कल्चर का रिपोर्ट आता है। जब कल्चर का रिपोर्ट आता है तब लोग मुझे अच्छी तरह से यूज कर पाते हैं, और कभी कभी लोग मुझे एम्पिरिकली भी यूज कर सकते हैं, बट ऑकेजनली। वैसे मेरी फैमिली बहुत बढ़िया है, लेकिन मेरे दो छोटे बच्चों ने ही काम का संभाल रखा है। एक का नाम है बड़ा बेटा पॉलीमिक्सिन बी, और छोटा बेटा पॉलीमिक्सिन ई, याद है? अच्छी बात है। आहू एमडीआर बैक्टीरिया जो हमारे पेशेंट को हाथ लगाए ना, तो उसे रोकते नहीं, काट डाले, काट डालो। इसका मतलब मैं एमडीआर बैक्टीरिया की सेल वॉल में छुपे फॉस्फोलिपिड लाइपोपोलिसैकेराइड पे चिपक के काट डालता हूं। वैसे ये भी बहुत लिमिटेड एक्शन में काम करता हूं, खाली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। बट जब भी काम करता हूं डट के करता हूं, डट की चोट पे करता हूं। शक्तिमान। जब तक हम दोनों साथ है ना, हमें मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा। आज से हम कटप्पा और बाहुबली है। जब हम दोनों साथ में होते हैं ना, तो इन पे बहुत भारी पड़ते हैं। वैसे मेरा बड़ा बेटा बहुत बदमाश है, पॉलीमिक्सिन बी। जब भी किडनी का यूरिन का इंफेक्शन होता है ना, पता नहीं कहाँ चला जाता है और छोटे बेटा पुलिस को भेज देता है। वो बड़ा बहुत अच्छा काम करता है, बट कभी कभी किडनी खराब कर देता है। क्या करे, बेटे हैं, अपनी ही है, संभालने तो पड़ेंगे। मेरे दोनों बेटे पीते बहुत बहुत पीते हैं। तो बड़ा बेटा पानी के साथ ही पीता है। इसका मतलब उसको 200-250 ml में देना पड़ता है, ज्यादा वॉल्यूम में देना पड़ता है। और छोटा बेटा बहुत पीता है, स्ट्रॉन्ग, फटाफट पी जाता है। इसका मतलब उसको लोडिंग डोज देना पड़ता है और 30 मिनट में ही देना पड़ता है। समझ गए? और जिसकी किडनी खराब हो उसको हम पॉलीमिक्सिन भी दे सकते हैं, बट किडनी का इंफेक्शन और यूरिन के इंफेक्शन में काम नहीं आता। और मेरा छोटा बेटा कोलेस्टेरॉल, जब लंग्स का इंफेक्शन होता है तो उसको हम इंजेक्शन के साथ में नेबुलाइजेशन भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं आपका पॉलीमिक्सिन बाहुबली। दोस्तों, मैं हूँ क्रिश, यानी कि लियोन एंटीबायोटिक। जब भी आप किसी चीज को प्यार से बुलाओ तो आपके सामने हाजिर हो जाती है। जब मैं छोटा था तब मेरे पिताजी मुझे कहा करते थे, बेटा तेरे परदादा, दादा और मेरे पिताजी ने इन दुश्मन बैक्टीरिया के सामने बहुत लड़ाइयाँ करी है और काफ़ी लड़ाइयाँ उन्होंने जीती है। लेकिन समय के साथ साथ ये दुश्मन बैक्टीरिया भी लड़ाइयाँ जीतते गए और ताकतवर बनते गए और उनको एमडीआर का अवार्ड मिला है। किसने अवार्ड दिया? और आज हम सब इंसानों के सर पे नाच रहे हैं। उनको नाचते हुए देखते मेरा खून खोल रहा है। तब मैंने मेरे पिताजी को वादा किया, पिताजी मैं भी लड़ाइयाँ करूंगा और मैं भी अवार्ड लाऊंगा। समय के साथ मैंने बहुत सारी लड़ाइयाँ करी और मैंने शादी भी कर ली। मेरे बहुत सारे काफ़ी बच्चे भी हैं और मेरे बच्चे में से सबसे ताकतवर बच्चा ग्लाइसिसाइक्लिन यानी कि टीकोसाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन। उसके बाद में दूसरा वाला बेटा फॉस्फोमाइसिन और उसके बाद में सेफ्टाजिडिम, एविबैक्टम। जब ये दुश्मन बैक्टीरिया इंसानों के पेट में
या चमड़ी में इन्फेक्शन फैलाते हैं तब ये साइक्लिंग काम में आता है। जब ये दुश्मन बैक्टीरिया यूरिन में घुस के इन्फेक्शन फैलाते हैं तब फॉस्फोमाइसिन काम में आता है। और ऑक्साउट 48 के इन्फेक्शन में सेफ्टाजिडिन एविबैक्टम काम में आता है। वैसे मेरा बड़ा बेटा बहुत ताकतवर है टीजे साइक्लिन, लेकिन उसको ब्लड में और लंग्स में पहुंचने के लिए सिंगल डोज से काम नहीं चलता है, उसको डबल डोज में देना पड़ता है और कभी कभार इनके साथ कॉम्बिनेशन में देना पड़ता है। ये फॉस्फोमाइसिन को तो बेचारे को लोग आजकल दिन में 4 बार, कभी कभार 4 से 5 दिन में 1 बार यूज करते ही रहते हैं, इतना करते कि पूरा रगड़ डालते हैं। वैसे समय के साथ मेरे बेटों ने भी शादी कर ली और उन्होंने भी अपने नए बच्चे पैदा किए हैं और एक बड़ी सेना तैयार करी है इनके सामने लड़ने के लिए। आप जानते हैं उनका नाम, जैसे कि मेलोपेनम ईडीडी है, मेलोपेनम वेबरबैक्टम, इमीपेनम रेलेबैक्टम, सेप्टारोलिन, इरावासाइक्लिन, प्लाज्मोमाइसिन, ऐसे बहुत सारे बच्चे और भी आते रहेंगे। दोस्तों, अब समय के साथ मैं बूढ़ा हो गया। जब मैं जवान था तब मैं हर 1-2 साल में 1-2 बच्चे पैदा कर लेता था, लेकिन अब मैं बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन 4 से 5 साल में सिर्फ एक ही बच्चा पैदा कर सकता हूँ। दोस्तों, मेरे जो अभी बहुत सारे फैमिली मेंबर हैं पुराने, जो इनके साथ लड़ते लड़ते शहीद हो गए। अब मेरे में भी कैपेसिटी नहीं रही, तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे एक गुजारिश करता हूँ कि आने वाले समय में मेरे जो बाकी रहे मेंबर्स हैं उनको आप बहुत संभाल के यूज करिएगा, वरना मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं जब ये दुश्मन बैक्टीरिया हम सब इंसानों पे राज करेंगे, हम देखते रह जाएंगे, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम भी है जोश में, बातें कर होश में, हम भी है जोश में, बातें कर होश में, क्यों ना आंखें दिखा। साइलेंट रे, क्या बोला फिर बोल रे। साइलेंट रे, क्या बोला फिर बोल रे। मुन्ना भाई, ए हटा सावन की गड़ा, चिंडूगले बिंदुगले, मुन्ना भाई आयला है, तू इधर मैं उधर, ओ तू उधर मैं इधर, समझा क्या? अबे सर्किट भाई देखो तो कितने बड़े सड्डे कीटाणु आयल है बॉस, और क्या भारी भरकम दवाई आई है। अपन को लगता है अपन के सामने बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। ये तो सही है भाई, लेकिन अपन इतने डेंजर लोगों के बीच में क्यों टपकेल रहे? ये अपन को टपकाने का प्लान तो नहीं है ना भाई? पहले ये ले लो आप। सैनिटाइजर में हैंड वॉश बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस, इन्फेक्शन कंट्रोल। दे मेरे को दे। तू देख मोना नहीं मोना, देखा इन्फेक्शन कंट्रोल। अच्छा सर्किट, तूने बताया अपन इधर क्यों आए हैं, तो मैं तेरे को बताता हूं। अपन इधर कुछ ज्ञान बांटने आए हैं इन अपने वीडियो लोग के साथ, बराबर ना वीडियो लोग? वो बोला है ना, किसने बोला? हाँ वो बाबू ने बोला है ना। ये बाबू, अबे ये अभी बाहुबली, ये बाबू नहीं, अपने 2 अक्टूबर वाले बाबू, समझा? बाबू ने बोला है ज्ञान बांटने से बढ़ता है और अपन का लेवल भी ऊपर हो जाएगा, अभी समझा? हाँ भाई, जबरदस्त आइडिया है, लेकिन करने का क्या? सर के अभी इसे मैं क्या करूं? जो करना है तेरे को करना है, मेरे को क्या चाहिए? इन राक्षसों में से कौन सा बैक्टीरिया किधर घुसेला है और अपने बीड़ू लोग कौन काम करेगा, अपन को वहीं मांगता है। तू कुछ भी कर, मेरे को करना है? फिर भाई ने बोला तो करना पड़ेगा। ओए वीडियो लगा भाई, ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट में बैक्टीरिया डीएल है,
बराबर कौन सी है। दवाई असर करती वो दिए ले, लेकिन ये रिपोर्ट का करने का क्या? ए भाई भाई दिलीप कुमार कहाँ से आ गए बिंदे? भाई सॉरी सॉरी, कैरेक्टर छोड़ दिया बे। सर्किट याद दिला, मैं मुन्ना भाई हूं आज। सर्किट भाई ये तू किधर रिपोर्ट लाए, किधर से रिपोर्ट लाए? फेंक दे इसको, किधर से लाए ये? भाई ये अपनी बाजू वाली झोला छाप लेबोरेटरी है ना, वहां से। ये झोला छाप लेबोरेटरी है। देख अपुन तेरे को समझाता है। ये एस बोले तो सेंसिटिव, आर बोले तो रेजिस्टेंट, आई बोले तो इंटरमीडिएट। इधर का भी नहीं उधर का भी नहीं बे। अपुन को ये तो पता चले इतने ऐसे इतने आर उसमें से कौन सा यूज करने का। मतलब ये सर्किट समझेगा नहीं। चल मैं तेरे को समझाता हूं। अपुन को कुछ भी काम किसी से भी करवाने का है तो अपुन पहले क्या करते हैं? भाई वो तो डिपेंड करता है ना, काम क्या है, पार्टी कौन सी है, उसके साथ क्या करना है, उसका सर फोड़ना है, हाथ तोड़ना है, पैर तोड़ना है, घर से निकलना है या सिर्फ धमकी देनी है। बोले तो तू हाथ तोड़ने के लिए भेजेगा सलीम लंगड़े को, पैर तोड़ने के लिए लोडिया पठान को, समझा? वही प्रिंसिपल में एंटीबायोटिक में है। इन राक्षसों में से कौन सा है, किधर है और इन दवाई कैसे काम करेगी, वही तो है, समझा? हाँ भाई तो करने का क्या? देख अपुन को झोला छाप छोड़, अपुन को ये MIC वाला रिपोर्ट मांगता है, तू किधर से भी मेरे को लेके दे। माइक भाई में अबे माइक नहीं है बे, MIC है। बोले तो मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन, यानी अपुन के बीड़ू लोग ये बैक्टीरिया को मारने के लिए उनका कम से कम कितना कॉन्सेंट्रेशन कल्चर में चाहिए उसको बोलते हैं MIC। तो अपुन को चाहिए MIC। अभी समझा कि नहीं समझा? हाँ भाई। चलो मेरे को लगता है ये कंफ्यूज्ड है। अभी तू ये बता, इनमें से ABCD ड्रग में से तू कौन सी दवाई लगाएगा? भाई मुझे लगता है डी का नंबर ज्यादा है, तो ये 8 नंबर वाली MIC वाली अच्छी रिपोर्ट होनी चाहिए। मेरे को लगता है तू कभी स्कूल गया ही नहीं। अबे कितने मार्क किसमें से आए ले वो स्कूल में पास? इधर साला उल्टा है। मैं तेरे को बताता है, तू नीचू देख, तू इधर देख, उसको बोलते हैं ब्रेक पॉइंट। बोले तो एकदम स्टैंडर्ड लोगों ने बताया कि ये एंटीबायोटिक का ये बैक्टीरिया के सामने कम से कम कितना कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, और अपने कल्चर में क्या मिलता है? MIC। बोले तो ब्रेक पॉइंट से जितना कम MIC हो, कम नंबर आए, वही वो अच्छा काम करता है। बोले तो MIC अपॉन ब्रेक पॉइंट, जिसकी वैल्यू सबसे कम वो एंटीबायोटिक वैल्यू उससे ज्यादा। अभी समझा? हाँ भाई, लेकिन अगर सबकी MIC सेम या 8 ही हुई तो फिर क्या करने का? ये बड़ा सही है। देख उसके लिए क्या करने का, अपुन को ये बीड़ू लोग को समझने का है, समझा? बोले तो ये बीड़ू लोग अगर MIC से ऊपर कितना टाइम रह सकता है ना, उसको बोलते हैं टाइम अबव MIC, समझा? दूसरा कितना कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम आता है, बोले तो Cmax अपॉन MIC, समझा? और तीसरा बोले तो AUC अपॉन MIC, मतलब कितना ज्यादा टाइम वो रहते हैं MIC के ऊपर, उसको बोलते हैं AUC अपॉन MIC। बोले तो इन बीड़ू लोग को समझो, रिपोर्ट को समझो, अपना काम खत्म बॉस। हाँ भाई, लेकिन फिर कैसे पता चलेगा कि कितनी सेना भेजनी है और कितनी जरूरत है वहां पे? आधी तो ऐसे ही बॉडी में से निकल जाती है। ये सर्किट, तूने पहली बार कोई अच्छा सवाल पूछा। मेरे को लगता है वो तुम्हें अपन के लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा। एक बात बता, अपन खाना खाते हैं? हाँ भाई खाते हैं। खाते हैं भाई लोग? हाँ, सो नहीं गए ना? हाँ। अभी ये बता कैसे खाते हैं? मुंह से ने भाई। क्या कोई और रास्ता निकला है क्या? अबे भगवान ने कोई रास्ता बनाया ही नहीं बे, मुंह से भी खाना पड़ता है, समझा क्या? अभी देख, मेरा कहने का मतलब तू कैसे खाता है और मैं कैसे खाता हूं, ये तू मेरे को बता। आपका बता दो भाई, लेकिन बुरा मत मानना। बता बता। तो एक ही बार में इतना ठूस लेते हैं कि दूसरे दिन ही ढकाल लेते हैं और दूसरे दिन ही खाने की जरूरत पड़ती है। और तू? अपना तो क्या है भाई, अपनी चक्की तो चलती रहती है, हर 4-6 घंटे पे खाना चाहिए। अगर नहीं खाया तो काम ही नहीं होता। अभी तू समझा कि मैं तेरे को समझाऊं?
लगता है समझाना ही पड़ेगा। बोले तो सब अपनी बीड़ू दवाइयाँ या तो मेरी तरह काम कर दी या तेरी तरह। बोले तो काफी सारी मेरी तरह है, दिन में एक बार बहुत ज्यादा खाना खाओ, 24 घंटा जरूरत नहीं काम करते हैं। बोले तो कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट एंटीबायोटिक। लेकिन मोस्ट ऑफ द दवाइयाँ तेरी तरह काम करती है, हर 4-6 घंटे में उनको चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। बोले तो एंटीबायोटिक देनी ही पड़ती है, देनी ही पड़ती है, यानी कि उसको बोलते हैं टाइम डिपेंडेंट एंटीबायोटिक। अभी समझा? हाँ भाई समझा। ये क्या है भाई? अभी मैं तेरे को फिर से समझाता हूं। अपन को किसी की वाट लगानी हो तो अपन पहले क्या करते हैं, ये तू मेरे को बता। पहले तो जानते हैं कि कौन है, हाँ। कौन से फैमिली में से है, हाँ। क्या करता है, कहाँ जाता है, वगैरह वगैरह। बोले तो उसकी अपने को सर से पांव तक कुंडली चाहिए 24 घंटे की, बराबर है? तो ऐसा ही है, ये राक्षसों को मारने के लिए उनकी कुंडली बहुत जरूरी है। बोले तो सीरिन है या तो मेटलो है। बोले तो क्लास ए है, क्लास बी, सी, डी। बोले तो कौन सी फैमिली से उसके हिसाब से अपने को आगे जाना पड़ता है। अभी समझा? हाँ भाई क्या समझा है भाई, अपन को तो बहुत इंटरेस्ट पड़ रहा है। फिर लेकिन ये बताओ भाई, दुश्मनों को कैसे पहचाने? और वो बोल रहे थे ना कुछ ESBL, MPC, न्यू दिल्ली, मोनाको बिस्किट, वो सब। न्यू दिल्ली मोनाको बिस्किट नहीं, न्यू दिल्ली मेटालोबिटालेक्टेमेज है ये। भाई क्या अंग्रेजी है बे? मरवाएगा बे। NDM बोले तो न्यू दिल्ली मेटालोबिटालेक्टेमेज। मेरे को लगता है शुरू से शुरू करते हैं। ये देख, पहला कौन सा है? ESBL। बोले तो हाँ भाई ESBL। अबे चुप बे, समझाने तो दे। ESBL बोले तो कोई भी बैक्टीरिया अगर पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन और मोनोबैक्टम यानी कि एस्ट्रियो नाम को रेजिस्टेंट हो, उसको बोलते हैं। अभी बताओ। ESBL, ESBL, ESBL। भाई ESBL को पहचानने का कैसे? उसके लिए है ना, अपन के पास एक खास बंदा या बंदी होती है। मतलब वो उनको पता होता है ये बैक्टीरिया राक्षस लोग किधर घुसेले हैं, कैसे हैं, इन दवाई कौन सी काम करी। बोले तो फिल्मी दुनिया का अब्दुल भाई है वो। ओ अपना अब्दुल भाई, टायर वाला। अबे माइक्रोबायोलॉजिस्ट बोलते हैं उसको, बराबर है? और वो अब्दुल भाई तो वो सॉन्ग नहीं है, आते जाते हुए मैं सबकी खबर रखता हूं, नाम अब्दुल है मेरा, सब पे नजर रखता हूं। अभी समझा? उसको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। उसको हमेशा लूप में रखो, लूप में। अब भाई वो बताओ तो ये ESBL को फिर मारने का कैसे? देखो मुन्ना भाई को क्यों पूछ रहा है भाई? उसके लिए तो छोटा भीम ही काफी है। लेकिन उनके पास बहुत सेना हो तो कार्बापेनम भी यूज कर सकते हो। आखिर में मैं तो हूं ही, बोले मित्र बाहुबली। अरे मेरे फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स है, सब पावरफुल है, आप उसमें से किसी को भी ले सकते हो। बोले तो अच्छी तरह पहचानो और बाद में यूज करो। वाह भाई, ये तो इनका जवाब पत्थर से हो गया। वाह BL है, वाह भाई। मैंने MRF सुना था, ये MDR क्या है? MRF, MDR? ये MDR क्या है? ये MDR। बे MRF नहीं बे, MDR बोले तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। समझा? बोले तो अगर कोई भी राक्षस 5 में से 3 एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंट हो, उसको बोलते हैं MDR। बोले तो पेनिसिलिन, एमाइनोग्लाइकोसाइड, सिफेलोस्पोरिन, कार्बापेनम और फ्लोरोक्विनोलोन 3 को रेजिस्टेंट हो, बोलते हैं उसको MDR। भाई जिस तरह से आपने समझा है उस तरह से तो मुझे ये बिच्छू वाला CRA का मतलब पता चल गया। हाँ, मेरे को लगता है मेरा एजुकेशन कुछ काम आया, मेरा ज्ञान बांटना काम आया। सर्किट, मैं बहुत खुश हूं। बता, CRE बोले तो कांट रिमेंबर एवरीथिंग। अरे कार्बापेनम रेजिस्टेंट एंट्रोबैक्टीरियल से वो मेरा दुश्मन है। बे शक्तिमान को नाराज कर दिया। CRE बोले तो कार्बापेनम रेजिस्टेंट एंट्रोबैक्टीरियल्स, इसकी शक्ति भक्ति मान कुछ रहता नहीं है। बोले तो डॉन भॉन को घोल के पी जाते हैं ये लोग। समझा? हाँ भाई सही है।
लिख ले तू, लिख ले। भाई ये रिक्शा 48 उसका नंबर प्लेट है क्या? ओए, रिक्शा 48 नहीं, वो ऑक्सा 48 होता है। ध्यान से। साले का वो रिक्शा से ऊपर उठेगा ही नहीं। मेरे को लगता है तू बड़ा इंटेंसिव होके भी रिक्शा ही लेगा पहले। क्या बे, रिक्शा 48 नहीं बे, ऑक्सा 48। तो भाई ये न्यू दिल्ली मोनेको बिस्किट फिर ए भाई जरा उनको बता दो। न्यू दिल्ली मोनेको बिस्किट नहीं, न्यू दिल्ली मेटालो बिटाल एक्टमेज है वो। भाई ये सब लोगों से तो मुझे बहुत डर लग रहा है अभी। डरना जरूरी है। रॉबर्ट, डरना जरूरी है। डरना जरूरी है। डरना जरूरी है। डरने की बात नहीं है। अगर राइट एंटीबायोटिक राइट डोज में राइट बैक्टीरिया के सामने राइट टाइम पे चालू किया तो डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। पूरी करो, पूरी करो। इसकी मांगे तो बहुत खतरनाक है। बोला मेरे को लीड रोल मांगता है, मैंने बोला नहीं, तो अभी ये देख हड़ताल पे उतर आया। अभी समझा? हाँ भाई। डरने की जरूरत, डरने की जरूरत। भाई इन सब से तो अभी मुझे ज्यादा डर लगने लगा है। अभी डरने का नहीं, वो मैंने तेरे को बोला ना, समझा? देख, अगर ये चारों चार में से अगर एंटीबायोटिक अपने को सेम हुई, अब्दुल ने बोला सब काम आएगी, तो कैसे चूज करने का? बोले तो साइट ऑफ इन्फेक्शन को पकड़ने का, ऑक्सा है या एनडीएम है वो पकड़ने का, उसके हिसाब से फिर आगे जाने का, डरने का नहीं। हाँ भाई, लेकिन ये अगर इन भाई सबों ने अगर काम ही नहीं किया तो ये तो सब अपुन के ऊपर आएगा ना। अबे अपुन के ऊपर नहीं आएगा, अब्दुल को बोलने का कि इनमें से ऑक्सा और एनडीएम को चुन के दे। बोले तो कारबार टेस्ट करे और पता करे ऑक्सा है या एनडीएम, समझा? हाँ भाई। और अगर ये लोग काम नहीं आए तो अपुन के पास बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है। भाई अभी भी ये कहां से घुस गई राजकुमार मुन्ना भाई? भाई अरे सर्किट, तू मेरे को बता, मैं आज मुन्ना भाई हूँ, मैं कैरेक्टर छोड़ रहा हूँ रे, समझा? अच्छा, अभी तू ये बता कि अगर अपने को एनडीएम और ऑक्सा 48 करने को है तो भी अपने पास कोई चिंता की बात नहीं, अपने पास बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है। बोले तो लोडिंग डोज, डबल डोज, प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्यूजन, कॉम्बिनेशन थेरेपी, कॉम्बिनेशन पॉलीमिक्सेन, कार्बापेनम। भाई प्रोलॉन्ग इन्फ्यूजन, लोडिंग डोज, कॉम्बिनेशन सब क्या है? अभी मैं तेरे को समझाता है। लोडिंग डोज बोले तो अपने दुश्मन लोग की सेना पे डबल डोज से अटैक करो, बहुत सारी सेना भेजो, समझा? उसको बोलते हैं लोडिंग डोज, डबल डोज में भेजो, और 4-6 घंटे में इनको देते रहो, देते रहो, देते रहो। बोले तो प्रोलॉन्ग इन्फ्यूजन काफी सारे वीर लोग को 3 घंटे में, 4 घंटे में या तो 24 घंटे में भी दे सकते हैं। बोले तो प्रोलॉन्ग इन्फ्यूजन। और ये कटप्पा बाहुबली को जानना बहुत जरूरी हो जाता है भाई। बोले तो अगर 2 एंटीबायोटिक अगर अपने को चाहिए तो अपने को समझ लेने का कि अपने को आर्मी भी चाहिए, एयरफोर्स भी चाहिए और नेवी भी चाहिए। बोले तो 2-3 डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वाली। अगर तुम आर्मी बेचते रहो तो खात्मा बोला देंगे ना भाई, समझा? तो मतलब कटप्पा बाहुबली या कोई भी कॉम्बिनेशन 2 डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वाली एंटीबायोटिक अपन को चाहिए। अभी समझा कि मैं तेरे को और समझाऊं? भाई समझा, लेकिन अगर अब्दुल ने बोला कि सम सेमी इफेक्टिव है तो फिर क्या करने का? हाँ, ये तूने बहुत अच्छा सवाल पूछा। बोले तो इन बीरू लोग ने अपना तो बोला है, मैं उनकी तरफ से फिर से बोल देता हूँ। बोले तो साइट ऑफ इन्फेक्शन को पकड़ने का कौन सा बैक्टीरिया है, ऑक्सा 48 है, तो बाहुबली को यूज नहीं करने का सिक्कासिलिन मेफिबेक्टम है अपने पास। अगर एनडीएम है तो उसमें एसक्यू नाम जोड़ दो, या तो बाहुबली अकेले या तो कटप्पा माने के कार्बापेनम के साथ यूज करो, लेकिन साइट ऑफ इन्फेक्शन के साथ, समझा? अगर यूरिन में है तो फॉस्फोमाइसिन यूज करो, स्किन और
एब्डोमेन में है तो टीके साइक्लिन भाई साहब की फैमिली बहुत काम आती है, अभी समझा। लेकिन टीके साइक्लिन सारा सूडोमोनास के सामने काम नहीं करता है, वो भी अपने को देखने का है। अगर ब्लड में लंग्स में है तो उसको डबल डोज कार्बापेनम के साथ बोले तो शक्तिमान के साथ देगा। यानी कि कौन सा इन्फेक्शन है, कैसा इन्फेक्शन, सब समझो और उसके बाद आगे जाओ। अभी समझा? हाँ, अरे एक बहुत जरूरी बात तो बोलना भूल ही गया भाई। अब क्या बाकी रह गया? अब बोले तो इन भाई साहब लोगों का काम खत्म हुआ तो बड़ी एंटीबायोटिक से छोटी एंटीबायोटिक में जाओ, बोले तो डी एस्केलेशन करो, और अगर इनकी जरूरत नहीं तो उनको रेस्ट दो। अगर रेस्ट नहीं देंगे तो ये वीडू लोग अपने बाद में कुछ काम आएंगे नहीं, बोले तो स्टॉपिंग ऑफ एंटीबायोटिक। भाई पीसीडी यूज करो, पीसीडी हमें बंद करने के लिए, समझा? ये भी स्ट्रेटजी है भाई, लो कैन यूज करो, नेगेटिव है, डिक्रीजिंग है, डी एस्केलेशन करो, बंद करो। भाई अपने दिमाग में एक डांसू आइडिया आ रहे हैं। क्या बात है सर्किट, चल। मेरे को लगता है इतना सारा बोल के तेरे को कुछ तो ज्ञान हुआ। अभी तू मेरे को बता, तेरे को क्या झांसू आइडिया आया है? भाई ये सब झंझट में पढ़ने का क्यों, सब पंडर लोगों को एक साथ में भेज देते हैं ना। अब मेरे को लगता है तुझे अपन की लैंग्वेज में ही समझाना पड़ेगा। हाँ भाई। अपन खाना खाते हैं, हाँ भाई खाते मतलब हैं। मुंह से कोई और रास्ता नहीं है। कितना खाते हैं भाई? वो तो डिपेंड करता है ना, जितनी अपनी कैपेसिटी है और जितनी अपनी जरूरत। वही तो एंटीबायोटिक का प्रिंसिपल है बिडू, जितनी इनकी कैपेसिटी है ऐसे ही यूज करो। बोले तो कहाँ पे घुसेल है बैक्टीरिया उनको समझो, और इनके सामने मारने के लिए इनकी कितनी जरूरत है, कैपेसिटी को समझो, जरूरत को समझो, और बाद में एंटीबायोटिक को यूज करो। अभी समझा? हाँ भाई। भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब ऊपर से जा रहे हैं। आज तो दिमाग में सब इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन एक दूसरे में घुस गए हैं। एक काम कीजिए भाई, थोड़ा संक्षिप्त में समझाइए, और वो भी थोड़ा विनम्रता के साथ। किसके साथ? विनम्रता के साथ। अभी विनम्रता को किधर लाऊं इधर? चल ठीक है, मैं तेरे से एक बात बोलता हूँ संक्षिप्त में, बराबर बोला? हाँ। बोले तो ड्रग्स को समझो, बग्स को समझो, साइट ऑफ इन्फेक्शन को समझो, अब्दुल के रिपोर्ट को समझो, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज को समझो। जरूरत ना हो तो एंटीबायोटिक का डी एस्केलेशन करो और बंद कर दो। बोले तो छोटा मैसेज, बड़ा धमाका। भाई अब समझ में आ गया। तो भाई लोग समझ में आ गया ना? अब अगली बार जब एंटीबायोटिक लिखो, अगर पेन उठाओ एंटीबायोटिक लिखने के लिए, तो सबसे पहले बक्स को याद कर लेना, ड्रग्स को याद कर लेना, मुन्ना भाई और सर्किट को याद कर लेना, और अब्दुल भाई को भी। मैं समय हूँ, और ऐसे ही इंसान और कीटाणुओं के बीच की जंग चलती आई है और चलती रहेगी, लेकिन इंसान को अपना कर्तव्य निभाना है। और अगर इंसान को अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो आज इंसान को एक शपथ लेनी होगी। इंसान जैसे वैसे एंटीबायोटिक का यूज़ नहीं करेंगे। इंसान वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक को नहीं देंगे। इंसान एंटीबायोटिक का यूज़ सावधानी से करेंगे। इंसान कल्चर सेंसिटिविटी का रिपोर्ट अच्छी तरह समझेंगे और अलग अलग स्ट्रेटेजी से मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया को हराएंगे। इंसान एंटीबायोटिक का यूज़ लंबे समय तक नहीं करेंगे। और सबसे ज़रूरी शपथ, इंसान एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप को आगे बढ़ाएंगे। समय का चक्र ऐसे ही चलता रहेगा और मैं आशा करता हूँ कि इंसान की सावधानी और बुद्धिमानी भी बढ़ती रहेगी। जय एंटीबायोटिक, जय एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप। मैं समय हूँ। वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, हरी
Mona darling, please come photo.